एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला पूरी दुनिया फतह कर सकता है। वो ताबूत जिसे ढूंढने के लिए यहूदियों ने आज तक हजारों मकामात खोद डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज रखी है और यहूदी इसे हर हाल में क्यों ढूंढना चाहते हैं? ये ताबूत तारीख में किसके पास था और इसे कयामत से पहले कौम हासिल करेगा? ये सब हम आपको बताने वाले हैं आज इसी वीडियो। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, लेकिन एक जगह जिस पर ये तीनों धर्म मुत्तफिक हैं वो है ताबूत सकीना। ये एक करामाती और करिश्माई ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून और करार के गर्ज से नाजिल हुआ था और आदम अलैहिस्सलाम से कई अंबिया की मिरास रही, जिसकी वजह से इसकी अजमत और पवित्रता बहुत ज्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ताबूत के जरिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होता था, इसलिए इस संदूक का नाम ताबूत सकीना है। रिवायतों के मुताबिक ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। इसे आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से दुनिया में लेकर आए थे और आपकी वफात तक ये संदूक आपके पास ही था। जब आपकी वफात का वक्त आया तो आपने इसे अपने जानिसार बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह ये ताबूत बनी शीश में आ गया और धीरे धीरे याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। फिर ये ताबूत बनी इजराइल की मलकियत हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। अपनी कौम को फिरौन से निजात दिलाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए एक इबादतगाह बनाया। इस इबादतगाह में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को रख दिया। इसके बाद इस जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम इबादतगाह की तामीर करवाई जहां ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नातों की मदद से बनाई गई थी। इस हैकल में इस कदर चमक और रोशनी थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता था उसका नाम अल-कुदस था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था जो बनी इजराइल इसे इतना मुकद्दस समझते थे? दरअसल इस संदूक में पैगंबरों की चीजें थी जिनमें लोहे कुरानी, तौरात की तख्तियों के टुकड़े, मनोसलवा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम की कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम की असा मुबारक और इमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इजराइल के लिए बेहद ही मुकद्दस और बाबरकत था। बनी इजराइल जब भी किसी कुफ्फार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतें और बरकतें निकलती कि बनी इजराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता था और उनके लरसते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते और उन्हें हर जंग में फतह हासिल हो जाती। इसके अलावा जब बनी इजराइल पर कोई मुसीबत या मुश्किल आती तो वो इस संदूक को आगे रखकर इसे वसीला बनाते और अल्लाह से दुआएं करते और उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती और हर आफत टल जाया करती थी। जब तक ये संदूक बनी इजराइल के पास रहा वो दूसरी कौमों पर गालिब रहे। ये संदूक बनी इजराइल के लिए उरूज और बरकतों का सबब बना, मगर जब बनी इजराइल राह हक से भटक गए और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उन लोगों में शिर्क और कुफ्र शुरू हो गया तो उनकी बदामालियों की नहुसत से उन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और कौम अमालका के कुफ्फार ने अपने एक लश्कर के साथ उन पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इजराइल का कत्लेआम करके बस्तियों को बर्बाद कर डाला और उनके सारे शहर को तहस नहस कर दिया और वो इस ताबूत को उठाकर अपने साथ ले गए। उन्होंने इस मुकद्दस संदूक को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया और इस बेअदबी का कौम अमालका पर ये वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह बीमारियों में मुब्तला कर दिए गए और कौम अमालका के 5 शहर पूरी तरह से बर्बाद और वीरान हो गए और उनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा उन काफिरों को ये यकीन हो गया कि उस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर आ गया है और उन्होंने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर उसे बनी इजराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा जो उस मुबारक संदूक को बनी इजराइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास ले गए। इस तरह बनी इजराइल की खोई हुई नेमत उन तक दोबारा पहुंच गई। जैसे ही ये मुकद्दस संदूक बनी इजराइल में दोबारा वापस आई तो उनकी खोई हुई वकार फिर से लौट आई। लेकिन ये कौम इतनी सरकश और नाफरमान थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाती थी। जब इस कौम में फिर से कुफ्र और शिर्क आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्त नसर उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया और इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। शहर को आग लगा दी और इस कौम के 5 से 6 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया। इस तबाही में मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। यहूदी लोग आज भी इस मुकद्दस संदूक को बड़ी ही बेसब्री से तलाश कर रहे हैं ताकि इस संदूक की मदद से वो अपना खोया हुआ वकार फिर से वापस हासिल कर सके जो उन्हें पहले अता किया गया था। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसको लेकर अलग अलग राय मिलती है और अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि बख्त नसर
के हमले के बाद उस मुकद्दस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ थुपिया के चर्च में उसे रख दिया गया था, जहाँ वो आज भी मौजूद है। वही कुछ लोगों ने लिखा कि जापान की पहाड़ियों में एक बादशाह ने इसे दफन करवा दिया था। एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूदी काफी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश जारी है, जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं। वही कई मुस्लिम उलमाओं का मानना है कि ये संदूक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को वर्षे में मिल गया, जिसे आप कयामत से पहले अपने साथ लेकर जाहिर होंगे और इस ताबूत के जरिए यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नजरियात सिर्फ कयास पर आधारित है। असल में ये संदूक कहाँ है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। लेकिन ये बात भी हकमी है कि जिस दिन भी ये संदूक दुनिया पर जाहिर होगी, उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथों ये ताबूत आएगी वो तमाम कौमों पर गालिब होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।